नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी व्यूवर्स को मैं नमस्कार करती हूँ और अपने शिवा कॉस्मिक हीलिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपका प्यार भी चलेगा हमारे लिए कि आप जो है हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो आप सभी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए एक नया न्यूमरोलॉजी का फार्मूला लेके आई हूँ, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप अगर किसी काम को करने जा रहे हैं उस काम में आप कितने सफल हो पाएंगे। ठीक है, और अगर आप कोई एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, और अगर आप जो है किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो वो सफल होगा कि नहीं होगा। अगर इस फार्मूले के करने से आपके लिए क्या फ़ायदा है। देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम पहले ही अगर जान ले तो कि हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो हम बहुत सी मेहनत से बच सकते हैं। तो इसके लिए वैसे देखो, मैं कहती हूँ कि अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपने दृढ़ संकल्प शक्ति को दृढ़ करें और उस चीज़ के पीछे लग जाए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है अपने लक पे ना छोड़ के, लक तो होता ही है कि वो हमारे साथ हो तो हमारा बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कर्म से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो मैं इस फॉर्मूले के और ज़्यादा आपसे ना बोल के अपना फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आप उस काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। फिर कॉपी में जो है 1 से लेकर 9 तक डिजिट लिखना है। आपको 9 डिजिट लेने हैं। कोई भी डिजिट अगर रिपीट भी हो रहा है आपके दिमाग में तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने एक यहाँ पे करा है, मैं आपको इसमें आपके वीडियो में भी आएगा, मैं उसमें करके दूंगी तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मैंने कुछ डिजिट लिए हैं, जैसे 1 1 3 2 5 1 6 2 5। क्या डिजिट है? 1 1 3 2 5 1 6 2 5। ठीक है, फिर मैंने इसको करना क्या है, ये अब आपको दूसरी लाइन में, जैसे पहले मैंने 1 1 है ना, तो 1 1 को जोड़ के नीचे उसके 2 लिखना है। फिर जो है आपका दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से जोड़ना है, जैसे 1 3, फिर 4 लिखना है, और इसके बाद है 3 2, उसके नीचे लिखना है आपको 5, क्योंकि ऊपर का जो नंबर है ना, जैसे पहले नंबर से दूसरे नंबर को जोड़ना है, दूसरे नंबर से तीसरे को जोड़ना है, तीसरे से चौथे को जोड़ना है, इस तरह से 9 नंबर्स को जोड़ देना है। इस तरह धीरे धीरे करके हम पूरा एक ना स्तूप की तरह हो जाएगा। नीचे एकदम लास्ट में जाके 1 डिजिट बचेगा। अगर इस जोड़ तोड़ में कहीं पे भी 9 से ज़्यादा नंबर आते हैं, जैसे 10 आया तो हमें उसे 1 मानना है, 11 आया तो 1 1 को जोड़ के 2 मान के वो लिखना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमेशा हम जो है डिजिट को ऐसे जोड़ के उसको मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अगर 12 आया तो उसको 3 मानना है। ठीक है, इस तरह से करते करते आपके पास लास्ट में 1 डिजिट बचेगा। अब उस 1 डिजिट से आपको पता लगेगा आप काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपका जो है लास्ट में नंबर 1 आया तो इसका मतलब कि आपको काम में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप आगे बढ़ जाइए और अपनी मेहनत करिए। अब अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अच्छे से तैयारी करिए, तो आप जल्दी से जल्दी अच्छे से अपने उस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और अगर नंबर 2 आया तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, आपका वो काम शायद अधूरा रह जाए। जो भी आपने सोचा है, सफलता में थोड़ी मुश्किल दिख रही है। लेकिन अगर आप कोई मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, साइंस में से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अब अगर आपका 3 नंबर आया तो 3 नंबर से आपका क्या होना है, 3 में भी आपका जो है सफलता है, आशाएं उमंगें दिख रही हैं। आपको जो है, जो भी आपकी आशा उमंगें होगी वो पूरी होगी। अब नंबर 4,
नंबर 4 में थोड़ा सा संदेह है सफलता मिलने में, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आप अपनी तरफ से अपनी कोशिश करते जाए। इसके बाद आ रहा है आपका नंबर 5। 5 में भी सफलता आपको मिलेगी, नंबर 6 में भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप कोई साइंस से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा डाउट है, दिक्कत है। और इसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 भी जो है परेशानी का है, सफलता में संदेह होगा। और लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आपका कोई एग्ज़ाम है या कंप्यूटर से संबंधित कोई एग्ज़ाम है तो आप सफल ज़रूर होंगे। और इसके बाद ही आता है नंबर 8। नंबर 8 में थोड़ी सी असफलता दिख रही है, सफलता में जो है संदेह है, और आपके दिमाग में जैसे कन्फ्यूज़न सा बना रहेगा अगर नंबर 8 आया कि मैं उसमें पास होऊंगा नहीं होऊंगा, उस जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद है नंबर 9। नंबर 9 अगर आ रहा है तो आप अपने कार्य में सफल जरूर होंगे। उत्साह और उद्यम के साथ अपने कार्य में लग जाए तो देखना आप जरूर सफल होंगे। ये तो रहा न्यूमरोलॉजी से आपको मैंने जो ये फार्मूला दिख रहा है ये करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि कितना वर्क करता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ और फिर एक बार अपने व्यूवर्स से बोलती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया और इसे देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतनी देर तक आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए। और मैं अपने एंजल्स, अपने जो है गॉड गुरु और अपने जो है यूनिवर्स जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी व्यूअर्स को फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।